Hello dear student, I am Dani Zakir and this is your physics channel Yellow Information. Student, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड, ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। डियर स्टूडेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज के दो नाम है। डियर स्टूडेंट, एक ही चीज के दो नाम है। डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम फिक्स्ड पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है जिससे बॉडी क्या होता है? बॉडी बैलेंस होता है। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पोजीशन को हमने क्या कहा? फिक्स्ड पोजीशन भी कहा। यानी हमारे साथ एक रिजिड सरफेस है, एक रिजिड सरफेस है और इस सरफेस से हमने एक धागा अटैच किया और धागे के साथ स्मॉल बॉब को अटैच किया। दिस इज अ स्ट्रिंग, एक धागा है। डियर स्टूडेंट, जिस पॉइंट से ये धागा अटैच है, ठीक है, तो ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या क्या है? या फिक्स्ड पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, अब दूसरी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा कि अप एंड डाउनवर्ड मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी अब मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूं, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लेता हूं और एक फिक्स पॉइंट से बॉडी क्या करता जा रहा है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जैसा कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, जैसे इसे हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यानी अपने फिक्स्ड पोजीशन से, अपने फिक्स्ड पोजीशन से आगे पीछे चला जा रहा है। डियर स्टूडेंट, लुक एट मी। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सिंपल पेंडुलम में डिटेल से पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग कैसा होगा, बाप कैसा होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है। हमारे साथ एक स्ट्रिंग है और लेट सपोज मेरा जो हाथ है ये एक रिजिड सरफेस है। डियर स्टूडेंट, तो इस स्ट्रिंग से ये बॉब अटैच है, ये एक फिक्स पोजीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये बॉब अटैच है। अब मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ, तो इस पोजीशन से ये क्या आगे पीछे चला जा रहा है। टू एंड फ्रो मोशन इसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन इसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जितना फासला ये यहाँ तय करेगा, इतना फासला ये यहाँ तय करेगा, फिर इतना यहाँ, इतना यहाँ। आखिरकार ग्रेविटी की वजह से ये क्या होता जा रहा है? ये स्टॉप, लास्ट ये क्या होगा? ये स्टॉप होगा। डियर स्टूडेंट, तो ऑसिलेटरी मोशन में मैंने क्या कहा? ऑसिलेटरी मोशन में मैंने कहा कि हमारे साथ एक फिक्स पोजीशन है, एक धागा अटैच है, इसके साथ एक बॉब अटैच है और बॉब को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं, तो ये खुद ब खुद क्या करेगा? खुद ब खुद ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल डेफिनेशन लिखा है कि अप एंड डाउन मोशन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, स्प्रिंग मैंने स्प्रिंग लिया। अब स्प्रिंग का फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये फिक्स्ड पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ? नीचे की तरफ खींचता हूँ और दोबारा छोड़ता हूँ, तो स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग इस पॉइंट से आगे पीछे मोशन करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। डियर स्टूडेंट, क्या करेगा? अप एंड डाउन मोशन करेगा। या एक और डेफिनेशन मैंने लिखा है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी फिक्स पोजीशन से अगर बॉडी आगे पीछे हरकत करेगा तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तीनों डेफिनेशन का एक ही मतलब है, फिक्स पोजीशन से, फिक्स पॉइंट से आगे पीछे जाना या फिक्स पॉइंट से ऊपर नीचे जाना, ये सब क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। डियर स्टूडेंट, यानी मैंने कहा ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन।
Hope you people understand. So dear student, note this and watch and learn. Keep in touch. Enjoy. Thank you so much. Thank you so much.